फाइनेंशियल मार्केट, ये चैप्टर नंबर 9 है बिजनेस स्टडीज का। इसके अंदर ये समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या। फाइनेंस मीन्स मनी, मैनेजमेंट का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट के फंक्शन को फाइनेंस के फील्ड में जब अप्लाई करते हैं तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाता है। फाइनेंस बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। सारे बिजनेस एक्टिविटीज फाइनेंस से ही होते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना, रन करना, एक्सपेंड करना सभी फाइनेंस से होते हैं, इसलिए फाइनेंस का इम्पोर्टेंस है। अब बिजनेस में हर कोई फाइनेंस से रिलेटेड है, लेकिन एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है जो फाइनेंशियल मैटर का एक्सपर्ट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब फाइनेंशियल मैनेजर इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जितनी एक्टिविटीज करता है वो उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी के अंदर बांट देते हैं, जिसको फाइनेंशियल डिसीजंस भी कहते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी 2 टाइप का होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरे टाइप का जो डिसीजन होता है वो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि वेयर फ्रॉम फर्म विल गेट सफिशिएंट फंड एट मिनिमम कॉस्ट। इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर समझते हैं, जिसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। इसी से रिलेटेड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी है, जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं। वो याद रखना चाहिए, कैलकुलेशन एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। और फिर कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी देते हैं। फिर है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसका डिस्पोजल कैसे हो, उसमें से कितना एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कितना रिटेन्ड अर्निंग में रखना चाहिए। पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या पूरा रख लेना चाहिए, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, थोड़ा रखना चाहिए। तो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले भी कई फैक्टर्स होते हैं, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी पता होने चाहिए। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए।